मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से प्रवक्ताओं को लेकर टैलेंट हंट करने जा रही है। आने वाले 1 से 2 महीनों में गूगल फॉर्म्स के जरिए ये भर्तियां शुरू होंगी। हाईकमान का कहना है कि टैलेंट हंट का उद्देश्य कांग्रेस में नई पीढ़ी को आगे लाने का है। इस टैलेंट हंट की खास बात यह है कि इसमें प्रवक्ताओं के क्राइटेरिया में उनका आरएसएस विरोधी होना जरूरी होगा। इस नई टीम का उद्देश्य आरएसएस की विचारधारा को खत्म करने का भी होगा। कांग्रेस ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जो आरएसएस की विचारधारा से नहीं लड़ सकता, उसे कांग्रेस में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज के मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस में उन लोगों की जरूरत है जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हों और आरएसएस की विचारधारा को ध्वस्त करने का जज्बा रखते हों। इतना ही नहीं, के मिश्रा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की सोच है कि कांग्रेस में नई पीढ़ी को आगे आने का मौका मिले। इसके लिए टैलेंट हंट होना जरूरी है। जल्द ही कांग्रेस इसे लेकर कई कार्यक्रम घोषित करेगी। देखिए, आरएसएस हमारी रोल मॉडल नहीं है। आरएसएस का तो काम आज़ादी के बाद से लेकर अब तक और आज़ादी के आंदोलन के पहले भी यही रहा है कि डिवाइड एंड रूल, तो वो हमारा रोल मॉडल हो नहीं सकता है। हमें तो उस विचारधारा को कैसे नष्ट करना है, नौजवानों को यह विचारधारा कैसे गुमराह करती है, नफरत की भावना कैसे फैलाती है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी पार्टी के नौजवान तैयार होंगे। ये हमारी रोल मॉडल नहीं है संघ। कांग्रेस प्रवक्ता बनने के लिए कुछ बिंदुओं पर खरा उतरना जरूरी है, जिनमें भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, सामरिक विषयों का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, कांग्रेस की रीति नीति से परिचय होना चाहिए, आरएसएस की विचारधारा को ध्वस्त करने का जज्बा होना चाहिए, मौजूदा राजनीति के साथ तकनीकी जानकारी होनी जरूरी। के मिश्रा ने कहा कि आरएसएस हमारा रोल मॉडल नहीं है, इनकी डिवाइड एंड रूल वाली विचारधारा है। विचारधारा को कैसे नष्ट करना है, इसके लिए हमारे नौजवान तैयार होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जो आरएसएस से नहीं लड़ सकता वो पार्टी छोड़ दे। आने वाले दिनों में कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ आक्रामक होगी। इसके लिए जरूरी है कि जो भी पार्टी से जुड़े वो इस विचारधारा से लड़ने की हिम्मत रखता हो। के मिश्रा ने कहा, जिस विचारधारा ने बापू की हत्या की, उस विचारधारा से हमें प्रेम तो नहीं हो सकता। मिश्रा ने कहा कि आरएसएस पर 3 बार बैन लगाया जा चुका है। आजादी की लड़ाई में इनका योगदान नहीं है। इमरजेंसी में इन लोगों ने अपने पैंट और बेल्ट छुपा दिए थे। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में इनका बड़ा योगदान है। नेता राहुल गांधी जी ने खुद चुनौती दी है कि जो आरएसएस से नहीं लड़ सकता वो कांग्रेस छोड़ दे। जब पार्टी की रीति नीति और विचार स्पष्ट हैं तो इनसे मोहब्बत करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इनको नेस्तनाबूद करेंगे वैचारिक तौर पर हम लोग। इस मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी आरएसएस पर बैन लगाया था और उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा था। अब एक बार फिर से वो आरएसएस से टकरा रहे हैं, उसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसी कांग्रेस, ये ख्वाब उनके जो पूर्वज थे उनने भी बहुत सारे देखे थे, उनने भी संघ पर प्रतिबंध लगाया था। परिणाम उन सब ने भोगा और अब ये करेंगे तो ये भी भोगेंगे। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल विधानसभा में तो अच्छी है, लेकिन संगठन के तौर पर कांग्रेस काफी कमजोर नजर आती है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस किस तरह से बतौर संगठन जनता के बीच जाएगी, ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन ये भी तय है कि आरएसएस के खिलाफ पार्टी और ज्यादा उग्र हो जाएगी। हालांकि पार्टी में अलग अलग तरह के व्यवहार के नेता जुड़ते हैं, कोई समन्वय पर जोर देता है तो कोई सामंजस्य पर। ऐसे में इस तरह की तल्ख टिप्पणी करने वाले प्रवक्ता ही अगर भर्ती होंगे तो सौहार्दपूर्ण राजनीति हो पाना असंभव हो जाएगा।